बिहार के सीएम नीतीश कुमार को लेकर तेजस्वी यादव ने दिया बड़ा बयान। कहा 4 जून के बाद हमारे चाचा बड़ा फैसला लेंगे। 4 जून के बाद जो है हमारे चाचा कोई बड़ा निर्णय ले सकते हैं अपने पार्टी को बचाने के लिए। तेजस्वी यादव ने कहा कि जिस तरह हमारे चाचा मैदान में चुनाव प्रचार के लिए ज्यादा दिखाई नहीं दिए, अब लग रहा है कि वह अपनी पार्टी को बचाने के लिए 4 जून को बड़ा फैसला लेंगे। 4 जून के बाद जो है हमारे चाचा कोई बड़ा निर्णय ले सकते हैं अपने पार्टी को बचाने के लिए। तब से वो प्रचार में नहीं निकले और प्रशासन का काम जो है गवर्नर देख रहे हैं, अधिकारियों को बुला के समीक्षा ले रहे हैं और जदयू वाले लोग अपने 2 सीटों पे लगे हुए हैं, भाजपा अपनी सीटों पे लगी हुई है। तो ये अंतर जो है और ये चीजें जो दिखाता है कि 4 के बाद कुछ बड़ा हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकसभा चुनाव के बीच कन्याकुमारी दौरे पर जाने को लेकर सियासत हुई तेज। वीआईपी पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी ने पीएम मोदी के कन्याकुमारी दौरे पर कसा तंज। मुकेश सहनी ने कहा कि अब पीएम मोदी को आराम करने का समय हो गया है। उन्होंने कहा कि उनका समय अब खत्म हो गया है, अब उन्हें गुजरात जाकर आराम करना चाहिए। ठीक है, अभी आराम करने का समय हो गया, फुर्सत मिल गया माननीय प्रधानमंत्री जी को। वो अभी जाके आराम करेंगे, उसके बाद फिर कन्याकुमारी से निकल के गुजरात जाके आराम करेंगे। वो उनका समय हो गया। इसके साथ ही मुकेश सहनी ने इंडी गठबंधन के 300 सीटें जीतने का कर दिया बड़ा दावा। उन्होंने कहा कि इतनी गर्मी के बावजूद भी लोग हमारा साथ दे रहे हैं, इस बार इंडी गठबंधन की सरकार बननी तय है। लोकसभा चुनाव के रिजल्ट से पहले राबड़ी देवी ने किया बड़ा दावा। कहा पूरे लोग पलट गई है, इस बार महागठबंधन की सरकार बन जाएगी और पीएम कौन होगा इसके लिए हम लोग समझौता भी कर लेंगे। 400 पार हो जाएगा, 300 पार हो जाएगा। देखिएगा पूरा देश भर में लोग पलट गया है, देश के लोग पलट गया है, सरकार बन जाएगी। महागठबंधन की सरकार प्रधानमंत्री कौन होंगे, सब बैठ के बस समझौता। तेजस्वी यादव को जेल भेजने वाले बयान पर रोहिणी आचार्य का आया बड़ा बयान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया करारा जवाब। रोहिणी आचार्य ने कहा हम लोग न जेल से डरने वाले हैं न ही गोली से। उन्होंने कहा कि हम लोग को जेल भेजकर नरेंद्र मोदी क्या पाकिस्तान जाएंगे बिरयानी खाने? भेजे ना भेजे, मोदी जी कहाँ जाएंगे पाकिस्तान बिरयानी खाने? वो पाकिस्तान बिरयानी खाने जाएंगे? कहाँ जाएंगे? भेजे, जेल से हम लोग डरने वाले हैं? बेगुनाह को तो मार दिया, गोली से भी हम लोग नहीं डरने वाले। मेरे ऊपर जानलेवा हमला हुआ, क्या कर लिए वो प्रधानमंत्री? बेटियों का मास रेपिस्ट को भगाने का काम किए हैं प्रधानमंत्री, क्या कर। अपनी ही सरकार के खिलाफ हुए गिरिराज सिंह। बिहार सरकार और शिक्षा विभाग पर जताई काफी नाराजगी। गिरिराज सिंह ने कहा कि ऐसा लगता है कि शिक्षा विभाग में कोई व्यक्ति है ही नहीं जिसमें संवेदना हो। तुगलकी कानून चलाया जा रहा है, इससे राज्य के सरकार की छवि को नुकसान हो रहा है। मुझे लगता है यहाँ शिक्षा विभाग में कोई व्यक्ति नहीं बैठा है जिसमें संवेदना हो, कोई रोबोट बैठा हो जिसने प्रोग्राम उसमें फीड कर दिया हो। ये शिक्षा विभाग संवेदनहीनता की प्रकाष्ठा पर है और बिहार सरकार का अगर सबसे बड़ा एंटी इनकम्बेंसिव है तो ये शिक्षा विभाग, जिसके कारण आज देखिए बेगूसराय के मटिहानी में, शेखपुरा में, ये समझ में नहीं आ रहा। गिरिराज सिंह ने कहा कि जब स्कूल बंद है फिर भी शिक्षकों को क्यों स्कूल बुलाया जा रहा है, यह संवेदनहीनता है। उन्होंने शिक्षा विभाग की जमकर आलोचना भी की है कि उसको कम से कम बंद तो कर दे,
टीचर 2 घंटा बैठेंगे, बंद रहे स्कूल तो बंद रहे। ये तुगलकी कानून माने क्या दक्षता परीक्षा ले रहे हैं? दक्षता परीक्षा लेना, सारे आईएएस अफसर का फिर से एग्जामिनेशन ले और कहे कि पास कीजिए। 16 साल 17 साल टीचर को से काम करवाया, अब उससे यूपीएससी या बीपीएससी एग्जामिनेशन दिलवा रहे हैं। के पाठक जब से आए हैं चर्चा में आ गया है। जाने नीतीश कुमार के पाठक बुरा के रख देंगे और कुछ नहीं।